हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। इसके पहले के 5 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिक्स में जो 5 चैप्टर्स हैं 12th स्टैंडर्ड के, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस होते हैं और जो 6 to 10 है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स लार्ज एंड एग्रीगेट। उसमें हम पढ़ रहे हैं आज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसके पहले मैंने आपको बताया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझ लेना कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल टूल्स जिसको डेवलप किया गया है टू मेजर द इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसका प्रॉपर एस्टिमेट करने के लिए ये इंडेक्स नंबर बनाया गया है। तो आज हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्शन करना क्यों जरूरी है, क्यों कंस्ट्रक्शन किया गया है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए इंडेक्स नंबर को, वो सब उसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का? पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इंडेक्स नंबर को प्राइस जो है हमारा, प्राइस क्या चेंजेस हो रहा है, किस टाइप से पहले 2 अलग अलग पीरियड में प्राइस चेंजेस हो रहा है, उसके लिए इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर किया गया था, डेवलप किया गया था। लेकिन बाद में और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड आ गए, इकोनॉमिक वेरिएबल्स आ गए जहाँ पे इंडेक्स नंबर का यूज किया जाने लगा। द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, its scope as well as which variables is intended to be measured should be clearly decided to achieve the fruitful result। तो मतलब क्या है कि इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या था, इसको डेवलप करने का, इसको कंस्ट्रक्ट करने का। इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप बहुत वाइडली है इसका स्कोप, और जिस वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है वो प्रॉपर तरीके से क्लियरली डिसाइड होना चाहिए कि इसको किसके लिए डेवलप किया गया है। इससे हम क्या कर रहे हैं, प्राइस चेक कर रहे हैं, क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, या वैल्यू इंडेक्स नंबर चेक कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर क्लियरली मेजर होना चाहिए ताकि जिससे हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट, एक अच्छा सा बेस्ट रिजल्ट मिल सके कि हम जो भी वेरिएबल्स, चाहे हम किसी भी वेरिएबल्स को इससे मेजर कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हो गया कि पहले क्या रेट से, पहले क्या रेट था अब क्या रेट हुआ है, पॉवर्टी हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, तो पहले क्या था अब क्या है। जो भी हम इससे, जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम इससे मेजर करना चाहते हैं उसका हमारे पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, उसके बारे में हमें क्लियरली डिसाइड कर लेना है ताकि जिससे हमें एक अच्छा सा रिजल्ट मिल सके। तो यही है पर्पस इंडेक्स नंबर का कि इसको क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर की मतलब, बेस ईयर मतलब जिसको हम बेस करके, जिसके ऊपर हम दूसरे ईयर को कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि आज के अगर हम 2015 लेते हैं तो 2015 हमारा बेस ईयर होगा, और 2020 का अगर हम कुछ चेक कर रहे हैं, कोई वेरिएबल्स को चेक कर रहे हैं कि उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, तो वो हमारा करंट ईयर होगा। तो बेस ईयर को रखेंगे और उसके इस पे हम करंट ईयर को चेक करेंगे जिससे हमें क्या है मेजर करना है। द ईयर अगेंस्ट विच कंपेरिजन आर मेड, इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपेरिजन आर मेड। ये ऐसा ईयर है जिसके अगेंस्ट में हम कंपेरिजन करते हैं। यानी आज हम कर रहे हैं तो किसके बेस पे कर रहे हैं, कब के बेस पे कर रहे हैं, तो ये होता है बेस ईयर जो हम सिलेक्ट करेंगे, जिसके बेस पे हम आज का कंपेरिजन करेंगे। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, और ये जो बेस ईयर है जिस साल का भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। यानी कि उसमें उस साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नेचुरल कैलेमिटीज नहीं होना चाहिए, फ्लड्स, अर्थक्वेक या कोई महामारी, ये सब कुछ उस साल में नहीं होना चाहिए। शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमें क्या रे ये निकालना है कि 2019 में जब कोरोना आया था तब पॉपुलेशन कितना था, अब पॉपुलेशन कितना है। तो ऑफ कोर्स 2019 में कोरोना था तो बहुत लोग अननेचुरल डेथ मरे थे, अननेचुरल डेथ हो गई थी लोगों की।
तो वो साल को हम नहीं काउंट कर सकते किसी भी ईयर से कंपेयर करने के लिए, अगर हमें पॉपुलेशन रेट को कंपेयर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा कोई ईयर लेना पड़ेगा। हम 2020 ले सकते हैं, 20 भी नहीं क्योंकि उस समय पे भी कोरोना थोड़ा बहुत था, 2022, 2015 ऐसा कोई ईयर ले सकते हैं जिसमें कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज ना हुई हो। नेक्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसमें देखो हर एक आइटम को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों हर एक आइटम को सिलेक्ट नहीं कर सकते? हर एक आइटम का हम इंडेक्स नंबर नहीं बना सकते, तो हमें वहां पे कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा आइटम, कुछ सैंपल्स लेना पड़ेगा, कुछ सैंपल्स लेके ही हम उसको बना सकते हैं। क्योंकि इतना क्या ये नहीं रहता कि ईच एंड एवरी आइटम, एवरी कमोडिटी को हम इंक्लूड करके बनाएं, इसलिए हम कुछ सिलेक्टेड आइटम ही लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू सेलेक्ट सैंपल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कुछ जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है सबके कुछ ना कुछ हम सैंपल्स ले लें, टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। एग्जाम्पल, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर इट इज impossible to include every commodity, not only standardized or graded items should be included in the to give a better result। तो वही जो मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन ऑफ आइटम मतलब हम क्या, हमें जब इंडेक्स नंबर बनाना है तो किसी भी आइटम्स के लिए अगर हमें इंडेक्स नंबर बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके कुछ सैंपल्स लेंगे, कुछ कमोडिटी के। अगर हमें प्राइस इंडेक्स नंबर बनाना है तो हम उसके प्राइस के लिए, प्राइस को चेक करने के लिए उसके कुछ सैंपल्स लेंगे, क्योंकि अगर 100 करोड़ 200 करोड़ आइटम्स बनाए तो उतना हम नहीं ले सकते। कुछ सैंपल्स लेके उसके प्राइस को चेक करेंगे और वही सैंपल्स लेंगे जो कि स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड आइटम्स हैं, ताकि जिनको अच्छा स्टैंडर्ड मिला है, जिनको अच्छा ग्रेड मिला है, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, जिसकी वजह से हमें प्राइस इंडेक्स नंबर का प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। अदरवाइज हमें प्रॉपर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, यानी कि क्या भाव चल रहा है, कोटेशन यानी भाव, क्या भाव चल रहा है उसको सिलेक्ट करना है हमें। प्राइसेस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटी में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप। ये जो हमारा प्राइस है वो अलग अलग शॉप पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता भी है in the same market. Therefore, it is desirable that price quotation should be obtained from an unbiased price reporting agency. इसलिए ये जरूरी है कि अगर हमें किसी भी आइटम्स का प्रॉपर एक सिलेक्टेड प्राइस चाहिए जो हम पास्ट से ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम अनबायस्ड यानी जो फैक्टफुल हो, ऐसी प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी से उसके प्राइस को निकाले कि इन द पास्ट उनका क्या प्राइस था। क्योंकि अगर हम कहीं भी किसी मार्केट से, किसी शॉप से, किसी और जगह से लेने जाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा, उसमें कमियां ज्यादा हो पाएगा, जिससे हम प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बना सकते। तो अगर हमें प्रॉपर प्राइस कोटेशन, प्राइस इंडेक्स नंबर बनाना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर जगह से, एक अनबायस्ड फैक्टफुल प्लेस से हमें प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी से प्राइस निकालना पड़ेगा, ताकि जिससे हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट वन है चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। Choice of suitable average. Construction of index number requires choice of suitable average. Generally, arithmetic mean is used. Arithmetic mean is used. यानी प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, प्रॉपर तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सुटेबल एवरेज लेना पड़ता है, और वो एवरेज क्या है, अर्थमेटिक मीन, जो एक प्रॉपर फॉर्मूला है, प्रॉपर तरीका है इसको सॉल्व करने का, ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। हमें क्या प्राइस है, क्या है, वो अच्छे से निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन का यूज करना पड़ेगा, जिससे हमें अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। अब हमें प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी चेक करनी है, प्रॉपर वेट्स भी चेक करना है, तो उसके लिए प्रॉपर वेट्स असाइन करना पड़ता है। वेट्स रिफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। जब इंडेक्स नंबर बनाना है तो अलग अलग आइटम्स के अलग अलग वेट होते हैं, तो इसीलिए वेट जो है वो एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस रखता है इंडेक्स नंबर बनाने के टाइम पे। वेट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी बनाते हैं जिसमें हमें वेट की रिक्वायरमेंट होती है। क्वांटिटी वेट्स एंड वैल्यू वेट्स, टू टाइप के वेट्स होते हैं, क्वांटिटी वेट्स और वैल्यू वेट्स। किसी को क्वांटिटी वाइज देखा जाता है, किसी को वॉल्यूम वाइज देखा जाता है। बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स बेटर रिजल्ट्स अचीव।
और अगर हम प्रॉपर तरीके से वेट्स को असाइन करेंगे, प्रॉपर तरीके से वेट को चेक करेंगे, तो उससे हमें एक बेटर रिजल्ट मिलेगा कि हमें कैसा इंडेक्स नंबर बनाना है, कैसा इंडेक्स नंबर होना चाहिए, पहले के कंपेयर में, अब के कंपेयर में वेट्स में क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर वेट्स का भी ध्यान रखना है इंडेक्स नंबर को बनाते समय। एंड लास्ट वन, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। और इसके लिए एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला चूज करना बहुत जरूरी है। वेरियस फॉर्मूला आर डिवाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज आए हैं, उसमें से हमें चॉइस करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। अब पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का, उसके हिसाब से हमें सुटेबल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। वेटेड इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सब अलग अलग इंडेक्स नंबर हैं। तो हमें जो निकालना रहेगा, सिंपल इंडेक्स नंबर भी होता है, उसके हिसाब से हम अपना पहले चेक करेंगे कि हमें क्या निकालना है, कौन सा इंडेक्स नंबर निकालना है, उसके हिसाब से प्रॉपर फॉर्मूला चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर की, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इंडेक्स नंबर को, और उसे हमें क्या क्या प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसीलिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इंडेक्स नंबर का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।